मेरे प्रिय स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स क्लास 10 के बारे में बताएंगे। यानी क्लास 10 में चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल का टॉपिक है, उसके बारे में कुछ हम आपको बताएंगे। सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना सिखाएंगे। क्या होता है पॉलिनॉमियल, किसे कहते हैं? पॉलिनॉमियल इज द फंक्शन विच इज रिटेन इन फॉर्म ऑफ पी एक्स। पॉलिनॉमियल एक प्रकार का फंक्शन होता है जिसे हम पी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। पॉलिनॉमियल इज ए फंक्शन, पॉलिनॉमियल इज ए फंक्शन which is written, जो लिखा जाता है इन फॉर्म ऑफ पी एक्स। पॉलिनॉमियल को पी एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। अब पॉलिनॉमियल कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल कितने प्रकार के होते हैं? पॉलिनॉमियल पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर पॉलिनॉमियल कितने प्रकार का होता है? पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनॉमियल, तीसरा ट्राइनॉमियल और नेक्स्ट आपका होता है पॉलिनॉमियल। व्हेन फंक्शन इज रिटेन इन मोनोमियल फॉर्म आपका होता है फर्स्ट मोनोमियल, when there is only one term, when there is only one term in function, there is only one term in function such that px is equal to 3x 5y 7z। अगर फंक्शन में यानी px में केवल एक टर्म है आपका, 3x हो, 5y हो, 7z हो, बट बाइनॉमियल, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाइनॉमियल, द पॉलिनॉमियल इन विच देयर इज टू टर्म, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें दो टर्म होता है। द पॉलिनॉमियल इन विच देयर इज टू टर्म, द पॉलिनॉमियल इन विच देयर इज टू टर्म, जिसमें दो टर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी, पी एक्स का मान आपका ए एक्स प्लस बी हो, 3x प्लस वाई, यहाँ आपके दो टर्म दिए गए, एक ए एक्स है और बी है, दूसरा आपका 3x और y है। तो जब दो टर्म होते हैं, किसी भी पॉलिनॉमियल में दो टर्म होगा तो आपका होता है बाइनॉमियल। तीसरा आपका होता है ट्राइनॉमियल, तीसरा पॉइंट आपका होता है ट्राइनॉमियल। व्हाट इज ट्राइनॉमियल? तीसरा पॉइंट आपका होता है, थर्ड पॉइंट इज ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल का मतलब होता है द फंक्शन इन विच देयर इज थ्री टर्म्स। फॉर एग्जांपल द फंक्शन देयर इज थ्री टर्म, जिसमें तीन टर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस 6, इसमें तीन टर्म है इस पॉलिनॉमियल में, इसलिए ये पॉलिनॉमियल आपका ट्राइनॉमियल हो जाएगा। एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें टर्म तीन होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो आपका ट्राइनॉमियल हो जाता है। ठीक है, ये होता है। और अगला पॉलिनॉमियल क्या होता है? द फंक्शन इन विच देयर इज मोर देन थ्री टर्म। पॉलिनॉमियल द फंक्शन इन विच the function in
there is more than थ्री टर्म्स, जिसमें 3 टर्म से ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जी, इसमें 4 टर्म दिए गए हैं, ये आपका पॉलिनॉमियल में आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर बताया आपको। मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होता है, बाइनॉमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं एक साथ जुड़े होते हैं, ट्राइनॉमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं, और पॉलिनॉमियल जिसमें मोर देन 3 टर्म होता है, दैट इज नोन एज पॉलिनॉमियल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉलिनॉमियल जो है डिग्री के आधार पर कितने प्रकार का होता है। पॉलिनॉमियल डिग्री के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर पॉलिनॉमियल कितने प्रकार का होता है। पहला लीनियर पॉलिनॉमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनॉमियल, चौथा आपका होता है बाई क्वाड्रेटिक या टेट्रा पॉलिनॉमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मैंने बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर पॉलिनॉमियल क्या होते, कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा आपका क्यूबिक और चौथा आपका बाई क्वाड्रेटिक या टेट्रा पॉलिनॉमियल। डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल इज नोन एज डिग्री। पॉलिनॉमियल का हाईएस्ट पावर क्या है वो आपको देखा जाता है, वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर कितना है, दैट इज नोन एज डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कर लो ax स्क्वायर प्लस bx है और प्लस c है, ये आप देख रहे हैं पॉलिनॉमियल आपका क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 2, इसलिए इसकी डिग्री जो है 2 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, अभी आपको पता है लीनियर पॉलिनॉमियल जैसे आपका है ax प्लस b, आप देख रहे हैं a और b कांस्टेंट है, एक दूसरे से ऐड है और इसका मैक्सिमम पावर आपका 1 है, इसकी डिग्री भी आपकी हो जाएगी 1। तो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, द पॉलिनॉमियल विद डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, इसमें आप देख रहे हैं a b c 3 कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर ऑफ द फंक्शन या पॉलिनॉमियल इज 2, देयरफॉर इसकी डिग्री जो है 2 हो जाएगी। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी 3, और बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री हो जाएगी यहाँ 4। इस तरह से हमने बताया लीनियर पॉलिनॉमियल द पॉलिनॉमियल विद डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल द पॉलिनॉमियल विद डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनॉमियल द पॉलिनॉमियल विद डिग्री 3। यहाँ एग्जांपल में आप ले सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में आपका हो जाएगा जैसे ax का पावर 3, bx का स्क्वायर, अब देखो मैक्सिमम पावर कितना है 3, इसकी डिग्री आपकी हो जाएगी 3। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक, चौथा पॉइंट फोर्थ आपका आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक फॉर एग्जाम्पल द पॉलिनॉमियल विद डिग्री 4, फॉर एग्जाम्पल ax पावर 4 प्लस bx का क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस b, tx की वैल्यू आपकी ये होगी। यहाँ मैक्सिमम पावर आप देख रहे हैं इसकी डिग्री 4 है, यहाँ हो जाएगा डिग्री इसकी हो जाएगी 4। तो बाई क्वाड्रेटिक का एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं और इसकी डिग्री 4 होती है। इस तरह से हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपको पॉलिनॉमियल 4 बताया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे हम टेट्रा पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल एक ऐसा पॉलिनॉमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 3 होती है। और बाई क्वाड्रेटिक या टेट्रा पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 4 होती है। इस तरह से हमने आपको पॉलिनोमियल को डिफाइन किया कि पॉलिनोमियल एक पीएच के पार में लिखा जाने वाला टर्म होता है और इसको दो तरह से लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म को हमने आपको बताया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर भी हमने आपको 4 प्रकार का बताया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और टेट्रा या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को अरेंज होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने एग्जांपल बताया ax² + bx + c, abc कांस्टेंट होते हैं, x वेरिएबल होता है, इसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने आपको बताया, इसका एग्जांपल ax³ + bx² + cx + d होता है और इसकी डिग्री आपकी 3 होती है। इसी तरह से हमने बाई क्वाड्रेटिक लिया या टेट्रा पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है। यहाँ हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया। सपोज कर लो आपका 2x + 3 दिया है और आपसे पूछा जाए कि इसके कितने जीरोज होते हैं। जीरोज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के आधार पर आप कैसे जीरोज को निकालते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल आपका लीनियर है तो इसका सोल्यूशन 1 होगा, इसके 1 जीरोज होंगे। ये लीनियर इक्वेशन है, 2x + 3 = 0 रख दिया जाएगा और 2x = -3, इस तरह से x की वैल्यू आपकी -3/2 यानी इसको अल्फा कहेंगे। कोई लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है, पॉलिनोमियल को आप इस तरह से 0 मान लेंगे। अगर आपको जीरो ज्ञात करना है तो 2x कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाएंगे और लेफ्ट के जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के साथ उसमें आप डिवाइड कर देंगे। इस तरह से x -3/2 ये आपका 0 हो जाएगा। सपोज कीजिए कोई ये आपका लीनियर इक्वेशन था, लीनियर को सॉल्व किया। कोई भी इक्वेशन जिस डिग्री का होगा है, कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर है तो इसके 1 सोल्यूशन होंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे सपोज कर लो ax² + bx + 6 है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 सोल्यूशन होंगे, 2 जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा। अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसी तरह से अगर आपका क्यूबिक है, सपोज कर लो ax³ + bx² + cx + d है, आपका इस तरह से इक्वेशन दिया गया है तो इसके 3 सोल्यूशन होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। लेकिन आपके कोर्स में यही तक है। अगर किसी भी इक्वेशन में उसका पावर 4 है तो उसके 4 सोल्यूशन, 4 जीरोज होंगे। सपोज कीजिए x का पावर 4, 3x³ + bx² + cx + d, इस तरह से कोई इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पावर 4 है तो इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, यानी इसकी जीरोज जो होंगे अल्फा, बीटा, गामा और बीटा। इस तरह से इसके 4 सोल्यूशन होते हैं। लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में केवल क्यूबिक तक है जिसे आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको जीरोज निकालना सिखाऊंगा। कितने, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, कोई क्यूबिक दिया है, कोई लीनियर दिया है। आपके कोर्स में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके उसके जीरोज को निकालना जाता है। हाउ यू फाइंड जीरोज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। पहला पॉइंट आपका आता है। इसके पहले भी एक पॉइंट आपका आता है, तो ध्यान दें। एक आपका आता है जीरोज और नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए। इसको पहले हम पॉइंट को आपको वेरीफाई कर देंगे। जीरोज एंड नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज एंड नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाले जाते हैं, कितने इसके सोल्यूशन हो सकते हैं और कितने इसके नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं। कोई ग्राफ आपका दिया है, वो x एक्सिस पर सपोज कर इस तरह से कट कर रहा है। यहाँ आपका 0 है, ये आपका -1 है, आपका -2 है, यहाँ आपका -1 के स्थान +1 है और आपका यहाँ सपोज कर लो 2 है। तो जब आप इसकी जीरोज की बात करोगे तो इसके जीरोज वही होते हैं जहाँ जहाँ एक ग्राफ आपका x एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट को ले लिया जाता है। तो आप लिखोगे जीरोज। इसको जीरोज लिखने के लिए आपका हो जाएगा -2 +1 और +2। इसके 3 जीरो जो आपके आए, -2 जहाँ कट किया है, +1 जहाँ कट किया है और ग्राफ जहाँ अगला पॉइंट जहाँ x एक्सिस को कट कर रहा है। इस तरह से -2, 1 और 2 इसके जीरोज हो जाएंगे, यानी अल्फा, बीटा, गामा।
कोई क्यूबिक सोल्यूशन है, अगर 3 जीरोज है तो इसका मतलब वो क्यूबिक सोल्यूशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसके 3 सोल्यूशन मिल गए, ग्राफ के आधार पर हमने बता दिया। अब इसका नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालोगे तो आपका 1 2 3 ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर टच किया है उस पॉइंट को शो करते हैं, यानी 3 हो जाएगा 1 2 3। इस तरह से इसके 3 सोल्यूशन हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज जो है इसका 3 हो जाएगा, और जीरोज निकालने के लिए उन पॉइंटों को दिखाया जाता है जहां ग्राफ आपका टच कर रहा है। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ जीरोज। बेटा ये बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जीरोज और नंबर। सपोज करिए दूसरा इक्वेशन ले रहे हैं, ऐसे ये ग्राफ आपका ऐसे है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, इस तरह से, और फिर ये ऐसे गया। देख रहे हैं आपका -2 -1 1 2 और 3 आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी इसका जीरोज जो आपका आएगा, जीरोज -2 फिर -1 जहाँ कट किया, फिर 1 फिर आपका 2 और 3, इसके जीरोज हो गए, 5 जीरोज आए, 5 जीरोज आए। अब नंबर ऑफ जीरोज जब आप दिखाना चाहोगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 5, यानी 5 स्थान पर 5 पॉइंट को शो कर रहा है, 1 2 3 4 5, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज 5 हो गए। इस तरह से जीरोज और नंबर ऑफ जीरोज को हम ग्राफ के आधार पर निकालते हैं। अगर कोई ग्राफ आपका ऐसा दिया है तो एक्स एक्सिस को नहीं कट करता, जैसे आपका ये, और ऐसा दिया है तो यहाँ नो जीरो दोगे, कोई भी नो जीरो, यहाँ जीरो नहीं होगा, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। केवल आपको देखना है ग्राफ एक्स एक्सिस पर कहाँ कट किया है, जितने पॉइंट पर किया है उन पॉइंटों को दिखाओगे, जीरो जाएंगे, और नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए उतने पॉइंट को आप काउंट कर लो, दैट इज नोन एज। अब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका और इसके जीरोज आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट आपका है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका दिया है, सपोज कर लो x² -2x और -8 आपका दिया है, इसके जीरोज आपको निकालने हैं और वेरीफाई रिलेशनशिप, यानी जो जीरोज आएंगे उससे और कोफिशिएंट से वेरीफाई करेंगे। जैसे सपोज कीजिए अगर जब कंपेयर इसका करोगे तो ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये कुछ 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, a = 1 b = -2 और c = -8 आ गया, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप जीरोज को कैसे फाइंड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका px = दिया है x² -2x -8, इसमें क्या किया जाता है, x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जो कांस्टेंट होता है, दोनों को हम मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। तो 1 में -8 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका -8 आएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन, यानी इसका जो प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट का फैक्टराइजेशन इस तरह से करते हैं कि इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -2 के बराबर हो जाए। तो आप देखेंगे इसको -4 × 2, आप देख रहे हैं -8 को आप -4 × 2 लिख सकते हैं। -4 में अगर आप 2 को ऐड करोगे तो हमेशा आपका -2 आएगा, यानी हम -2 के स्थान पर ये लिख सकते हैं। अब आपका हो जाएगा px = आपका हो गया x² -4x + 2x -8। अब देखिए यहाँ 3 टर्म थे क्वाड्रेटिक में, अब यहाँ आपको 4 टर्म मिल गए। हम दो का पेयर बना लेते हैं ऐसे, इन दोनों में जो कॉमन है उसे बाहर ले लेते हैं। x² और -4x में दोनों में आप देख रहे हैं यहाँ x² या -4x, यानी x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ x -4 हो जाएगा। इसी तरह से जब 2x -8 में 2 कॉमन लेंगे तो आपका x -4 हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों में, अब देखो जो 4 से जाती है वो 2 में कन्वर्ट हो गई। अब इन दोनों में कॉमन किया उसे बाहर ले लिया जाता है, यानी आपका हो जाएगा x -4 और x + 2। ये आपका पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो गया। अब इससे हम जीरोज को निकालते हैं। जीरोज को निकालने का तरीका क्या है, ध्यान दें। जीरोज को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी px को 0 लिख देते हैं। px 9th क्लास में आपने पढ़ा है, यानी आपका x -4 × x + 2 आपका जो फंक्शन आया, आपने px को 0 मान लिया और राइट साइड में 0 लिख दिया। तो
ओके, ये हो जाएगा। दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो का मतलब आपका होता है या तो पहली संख्या जीरो होगी, इम्प्लाइज x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो का मतलब यह तमाम माइनस 2 आ जाएगा। इस तरह से आपका 4 और -2, इसके दो जीरोज आपके अल्फा और बीटा आ गए। नोट कर ले, अल्फा और बीटा दो जीरोज आ गए। अब इन जीरोज को वेरीफाई रिलेशनशिप में कैसे रखोगे, ध्यान दो, वेरीफाई रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने जा रहे हैं, आप ध्यान दें। अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई 4, बीटा का मान आपका -2। अब इसे वेरीफाई करने जा रहे हैं। अब इसे देखिए बेटा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें a की वैल्यू 1 है, b का मान आपका -2 है और c की वैल्यू -8 है। आप इस बात को ध्यान रखें। अब इसके जीरोज क्या है, अब आप लिखेंगे वेरीफाई रिलेशनशिप। वेरीफाई करने जा रहे हैं। पहला सम ऑफ जीरोज, देखो बराबर होते हैं, सम ऑफ जीरोज के लिए वेरीफाई करिए। अल्फा प्लस बीटा इसको मानते हैं, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा दोनों जीरोज को ऐड कर देते हैं। कोफिशिएंट से जब इसका वेरीफाई करोगे तो इसका मान होता है -b/a। ध्यान दें, ax स्क्वायर माइनस bx, सॉल्यूशन आपका जो हमने अभी आपको पढ़ाया कि ax स्क्वायर bx और प्लस c होता है ना, इस a का यहाँ डिवाइड कर दो ऐसे। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा जो आपका होता है माइनस होगा, अगला आपका प्लस होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a। अभी आपने अल्फा बीटा निकाला, एक का मान 4 है, दूसरे का मान 2 है, ऐड कर दिया। -b/a करोगे, -2 है, देख रहे हैं, अपान a में वैल्यू आपकी 1 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ध्यान दें, अल्फा आपका -4 प्लस है, अल्फा प्लस 4, बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू, अब आप देखें b की वैल्यू कितनी है यहाँ -2। अब देखो -2 हो जाएगा अपान में 1, इसको सॉल्व करो। 4 में -2 को ऐड करोगे बेटा 2 आएगा, और यहाँ आपका माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड होकर के 2 बन जाएगा। ये पहला वेरीफाइड हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से प्रोडक्ट वाला करोगे, प्रोडक्ट निकालने के लिए दूसरा सलूशन इसका सॉल्व करके दिखाएंगे। दूसरा प्रूफ आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। अल्फा को आपने 4 दिखाया, बीटा को -2 दिखाया, दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो। यहाँ आपका c -8 है अपान 1, देख रहे हैं, इसकी वैल्यू -8 है और यहाँ भी मल्टीप्लाइड करने से -8 आ गया। ये आपका वेरीफाइड हो गया, प्रूफ हो गया। यही आपको वेरीफाई करके दिखाना है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले मिड टर्म मेथड से हम करते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड किया जाता है। मल्टीप्लाइड करने के बाद उसके प्रोडक्ट को इस तरह से फैक्टराइज करते हैं कि उसके फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मान जो है इसके बराबर b के बराबर आना चाहिए। तो हमने करके आपको दिखाया कैसे किए जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग अलग हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। फिर आप वेरीफाई रिलेशनशिप में अल्फा प्लस बीटा यानी जो जीरोज आपने निकाला वो और इसका कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है दोनों का, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, ये रिलेशन है। तो जब आप अल्फा की वैल्यू यहाँ रखोगे, बीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे और -b/a इक्वेशन से निकाला जाएगा -2/1। जब सॉल्व करोगे तो 4 में -2 ऐड करोगे 2 इस तरह से आपको एक इक्वेशन का सलूशन आपको वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा आपका 4 है, बीटा आपका -2 है, c की वैल्यू -8 दी गई है अपान 1। आप मल्टीप्लाइड करने के बाद ही -8 के बराबर रहेंगे। इस तरह से ये इक्वेशन आपका वेरीफाइड हो गया और सलूशन भी हमने जीरोज भी निकालकर आपको दिखा दिए। इसी तरह से और भी इक्वेशन इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इक्वेशन सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। मान लो एक तो आपको कर दिया, एक आध क्वेश्चन आपको सॉल्व करके और दिखा रहे हैं। आप देखिए 6 स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन आपका है 6x² माइनस, दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं 6² -3 -7। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो आप इसे सिस्टमेटिक ढंग से आप इसे इम्प्लाइज आप ax²
प्लस बी एच प्लस सी के फॉर्म में, यानी कांस्टेंट को बाद में लिखते हैं, या तो हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। आप देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक है। इसके जीरोज को कैसे निकालेंगे? x² का कोएफिशिएंट आपका 6 है, कांस्टेंट आपका -3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से -18 आएगा, और हमें लाना है 7, यानी 6 3 से ऐड करने से भी नहीं आएगा, न सब्ट्रैक्ट करने से 7 आएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं -9 × 2, और दोनों को ऐड करने से -2 और 2 को ऐड करने से आपको -7 मिल जाएगा। इसका मतलब इन दोनों फैक्टर को ऐड करने से आपका -7 आ रहा है, इसका मतलब इसके स्थान पर हम ये नोट कर देते हैं। आपको हो जाएगा px = 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर 3 था, 4 में डिवाइड हो गया, इसमें कॉमन लेंगे 3x मिलेगा, और यहाँ आपका हो जाएगा 2x माइनस 3। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई कॉमन नहीं है, यहाँ 1 लिया जाएगा, अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ भी आपका 2x माइनस 3। अब आप देखें यहाँ 2x माइनस 3, यहाँ भी 2x माइनस 3, दोनों में कॉमन है, तो हम 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ आपका 3x प्लस 1 आ गया, और ये px हो गया। अब जीरोज को निकालने के लिए px को 0 रख दिया जाता है। आप px की वैल्यू को जब 0 रखोगे तो पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने का ये तरीका होगा, ध्यान रखें। अब मैं ऊपर सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखिए। अब px = 0 का मतलब होता है इम्प्लाइज 2x माइनस 3, और आपका यहाँ 3x प्लस 1 है = 0। ये हो गया। अब दो प्रोडक्ट का 0 का मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर हम लेते हैं इफ 2x माइनस 3 = 0, तो 2x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, और x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे इससे, तो x = आपका 3/2 है। x की वैल्यू क्या आएगी? 3/2, यानी एक सॉल्यूशन इसका अल्फा मिल गया। इसी तरह से एंड लिखो, इफ 3x प्लस 1 = 0 मानेंगे, तो 3x = आपका -1, और 3 कट जाएगा, यहाँ -1/3। इस तरह से बीटा आ गया, अल्फा और बीटा इसके दो सॉल्यूशन आ गए। अब वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है। जब आपको वेरीफाई करना है तो पहला पॉइंट आपका अल्फा प्लस बीटा = कोएफिशिएंट से रिलेशन ये होता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू अभी आपने निकाला, ये 3/2 है, दूसरा मान आपका -1/3 है, माइनस भी आपका देख रहे हैं आपका ये है, यानी माइनस माइनस आपका प्लस हो जाना चाहिए, अपान में a का मतलब 6। आप इसे सॉल्व करें, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम 6 आएगा, 3 3 जा 9, -2 1 जा 2, ये आ जाएगा = माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 - 2 = 7। आप देख रहे हैं यहाँ 7/6 और यहाँ भी 7/6 आ गया। इसलिए पहला वेरिफिकेशन आपका हो गया सम ऑफ जीरोज के लिए, यानी इसके जीरोज को सम करने से इसका कोएफिशिएंट का जो रिलेशन होता है दोनों वेरीफाई हो गए, दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। इसी तरह से जब इसका सेकंड पॉइंट अल्फा × बीटा निकालोगे, इसे मिटा देंगे, सेकंड पॉइंट जब इसका अल्फा × बीटा प्रोडक्ट का जीरो निकालोगे, तो आपको हो जाएगा अल्फा × बीटा = C/A होता है। अल्फा की वैल्यू भी आपने निकाला 3/2, बीटा की वैल्यू आपने निकाला -1/3, C आपका यहाँ -3 है, अपान में a की वैल्यू आपकी 6 है। सॉल्व कर लीजिए, ये इसको कर देगा -1/2 = -1/2। सेकेंड पॉइंट यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया, उसके कोएफिशिएंट के रिलेशन से दोनों बराबर हो गए। इस तरह से हमने दो क्वेश्चन आपको लेकर दिखाया कि हाउ यू फाइंड जीरोज एंड हाउ यू वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आई विल टेल अबाउट व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है दूसरा। इसी तरह से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हाउ यू फाइंड द, या दूसरा पॉइंट आपका होगा फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, finding the quadratic equation, when sum of zeros and
product of zeros are given, zeros are given, sum of zeros और product of zeros दिए गए। आपका sum of zeros का मान दिया हो 1/4, product of zeros का मान दिया हो -1, then how you find the quadratic equation? तब आप लिखेंगे यहाँ quadratic equation निकालने का तरीका आपका होगा, इसका फार्मूला होता है px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये बेटा ये जब भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं तो आप डायरेक्ट इसका निकाल सकते हो। अगर जीरोस अलग अलग दिए हैं तो सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। जब आप एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में रखोगे तो आपका जो इक्वेशन मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इम्प्लाइज px की जो वैल्यू हो जाएगी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह ये मान लो। अब आप मान रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और यहाँ आप -1 कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ 4 है डिनोमिनेटर में तो यहाँ भी आप करना पड़ेगा और यहाँ भी 4 से करके इससे बराबर। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 2 नंबर का आता है तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x अपॉन 4 माइनस 4/4। तो हम 4 को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सब में 4 है। यहाँ आपको हो जाएगा इम्प्लाइज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन यू कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय दिस मेथड। तो दैट इज द क्वेश्चन। हमने एक क्वेश्चन आपको लेकर दिखाया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए दूसरा इक्वेशन हम आपको बताने जा रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए आपका सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मान लो √2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका -1/4 है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ आप सोल्यूशन तुरंत आप लिखिए px इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का एक तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का तुरंत फार्मूला लिखिए इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह √2 इंटू एक्स हो जाएगा और इसकी जगह माइनस आपका 1/4 हो जाएगा। आप दोनों जगह 1/4 करना चाहते हैं, यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाइड कर दो, यहाँ 4 कर दो, यहाँ 4 से कर दो। इस तरह से आपका सब में डिनोमिनेटर में 4 आ गया, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 और -1 दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का एक तरीका हमने आपको बता दिया। अब तीसरे पॉइंट को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका आएगा, मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया जीरो जो नंबर ऑफ जीरोस ये 3 नंबर का आता है और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है 2। अब बेटा मैं आपको पॉलिनोमियल का तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ जो 3 या 4 नंबर में, ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 नंबर का पूछा जाता है। डिवाइड करना। इफ द px इज गिवन ए पॉलिनोमियल एंड वी वांट टू डिवाइड बाय gx देन हाउ यू फाइंड द क्वांटिटी एंड रिमाइंडर। यानी px कोई पॉलिनोमियल दिया है, उसमें आपको gx से डिवाइड करना है, यानी एक डिवाइडेड हो गया दूसरा डिवाइडर हो गया। क्वांटिटी और रिमाइंडर को कैसे प्राप्त करेंगे हम आपको वो तरीका सिखाने जा रहे हैं। आप देखिए, सपोज कीजिए px आपका एक पॉलिनोमियल है, सपोज कीजिए px आपका एक पॉलिनोमियल है और इसमें आपने gx से डिवाइड किया। तो जब px में आप gx से डिवाइड करोगे, ये डिवाइडेड हो गया, ये डिवाइडर हो गया, इसके क्वांटिटी का मान लो qx आ गया और इसका रिमाइंडर आपका rx आ गया। तो इसको लिखने का एक तरीका, पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, देन पॉलिनोमियल px इक्वल टू, तब इसकी वैल्यू आपका इसमें इसका मल्टीप्लाइड हो जाएगा g इंटू एक्स यानी gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर rx होता है। ये फार्मूला। सपोज कीजिए आपका 15 है, इसमें 2 से डिवाइड करना है, यहाँ 7 आएगा, क्वांटिटी आपका 7 आ गया
यहाँ 14 और यहाँ रिमाइंडर आपका 1 है। क्वांटिन हो गया, डिवाइडेड डिवाइजर क्वांटिन और रिमाइंडर। तो लिखने का तो यही तरीका है ना, 15 = 2 × 7 + 1। देखो वही वैल्यू आएगी। ये लिखने का तरीका होता है। अगर px भी आप px कोई पॉलिनॉमियल है, gs पॉलिनॉमियल से उससे छोटा है, डिवाइड करते हैं तो आपका क्वांटिन आएगा। कभी कभी रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप rs को जोड़ सकते हैं। इस तरह से हमने पॉलिनॉमियल को डिवाइड करने के लिए आपका मेथड बताया। अब मैं करके दिखाने जा रहा हूँ कैसे आप करेंगे। देखिए, सपोज कीजिए पॉलिनॉमियल आपका px दिया है, px = तो px की वैल्यू दी गई है। आपका क्वेश्चन है px = 2x का पावर 3 - 3x² + 10x - 8। ये कोई पॉलिनॉमियल px दिया है और इसमें आपको gx से डिवाइड करना है। gx की वैल्यू दी गई है x + 5। देख रहे हैं, अब px में gx से डिवाइड करना है। ये px है, ये gx है। जब डिवाइड करोगे तो हमने इसको हटा दिया यहाँ से और इसको यहाँ कर दिया ऐसे। इस तरह से हमने ऐसे लिख दिया x + 5। अब बेटा ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है जिसकी पावर 3 है और यहाँ पावर आपका 1 है। डिवाइड करना लीनियर से, तो निश्चित है अगर क्यूबिक में आप लीनियर से डिवाइड करोगे तो पहला पॉइंट क्वाड्रेटिक आएगा। ध्यान दो, पहले पॉइंट में पहले पॉइंट से डिवाइड करोगे। जैसे आपका 2x का पावर 3 है, आपने x से डिवाइड किया तो इसका एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x का पावर 2। तो पहला मान आपने 2x का पावर 2 लिख दिया। अब इसको हटा देते हैं, फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करोगे 2x पावर 3, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ करोगे 10x²। देख रहे हैं आप, 5 × 2 = 10x² हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस है यहाँ माइनस, ये प्लस है यहाँ माइनस। फिर देखिए ये कट जाएगा, 10 और इसको लीजिए, ये माइनस है, ये माइनस 13x² आ जाएगा। और यहाँ आपका 10x आप उतार लीजिए और प्लस -8 है, ये भी लिखिए। अब देखो, अब क्या करेंगे, -13x में x पावर 2 है, इसमें x से डिवाइड करोगे। -13x² में आप अगर x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, आपका -13x आएगा। यहाँ हमने -13x लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करो। अब क्या किया जाएगा, इस पॉइंट का मल्टीप्लाइड इन दोनों में होगा, पहली वैल्यू वही आ जाएगी और दूसरा मान आपका 35 क्या 65 - x आ जाएगा, यहाँ 65 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस का प्लस होगा बेटा और यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसको ऐड हो जाएगा। 65 और 10 75x और -8। अब फिर देखिए, जब आप x का डिवाइड करोगे तो यहाँ 75 आ जाएगा। देख रहे हैं, अब मल्टीप्लाई करो, पहली वैल्यू वही आ जाएगी और दूसरा मान आप इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। दूसरी वैल्यू आएगी -525 535 तो 37 ये आएगा। सब्ट्रैक्ट करो माइनस और प्लस, इस तरह से आप इसमें इसको, ये प्लस है ये माइनस है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका आ जाएगा -383 -383। तो ये आपका RX हो गया और ये आपका QX आ गया। आप देखें PX की वैल्यू दी गई थी, आपने QX कितना निकाला, यहाँ लिख दो। QX का मान 2x का पावर 2 -13x + 75 और RX की वैल्यू आपने निकाल लिया क्या, RS की वैल्यू आपने निकाला -383। इस तरह से हमने आपको डिवाइड करना भी सिखा दिया कि कैसे आप PX पे GS से निकालते हैं और क्वांटिटी और रिमाइंडर क्या आता है। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। मैं देखो बेटा, ये इस तरह मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, डिवाइड करना। ये आपका टेट्रा पॉलिनॉमियल है, इसका पावर 4 है, इसको क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना है। निश्चित है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा। वो कैसे आएगा आप देखिए। अब मैंने ये बांध दिया है, अब इसको हमने मिटा दिया। अब यहाँ डिवाइड करेंगे, x² - x + 1 इससे डिवाइड किया जाएगा। पहले x पावर 4 में x पावर 2 से अगर डिवाइड करोगे तो वैल्यू इसकी आएगी x पावर 4 - 2, यानी आपको जाएगा x पावर 2। तो पहली वैल्यू आपकी आ गई x पावर 2। अब मल्टीप्लाई करो, x पावर 2 का x पावर 2 में x पावर 4
माइनस एक्स का इससे मल्टीप्लाइड होगा माइनस एक्स का पावर 3, फिर इसका मल्टीप्लाइड करोगे प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस का प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पावर 3 नहीं है तो हम पहले पावर 3 वाले को उतार लेंगे ऐसे, माइनस और ये माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, -1 और -3, -4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस आपका 5, ये हमने उतार लिया। फिर आप देखिए x पावर 3 में फिर आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक पावर कम हो जाएगा इसका, यहाँ देखो x पावर 3 में x पावर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो केवल x आएगा। अब मल्टीप्लाई करो, पहली वैल्यू वही आ जाएगी, फिर आप माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स, ये आ गया। यहाँ आपका माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इसमें फिर ये घट जाएगा, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस 4 है, ये प्लस 1 है तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस 3x होगा और यहाँ प्लस 5, फिर डिवाइड करो आप x स्क्वायर, यहाँ -3 आएगा, -3x स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाइड करिए प्लस 3x और फिर मल्टीप्लाइड करेंगे -3, फिर सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, लास्ट में आपका 3 और 5 8 आ गया, रिमाइंडर आपका RX आ जाएगा और QS की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपको QS की जो वैल्यू आई वो आपको मिला x पावर 2 प्लस x -3 एंड RX की जो वैल्यू आई आपकी वो आपको मिल गई 8। तो इस तरह से हमने आपको दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक मिनट ध्यान दें, हमने आपको बताया ये px है, डिवाइडेंड और डिवाइडेड से आपने भाग दिया, ये पावर 4 है, पावर 2 है, इसका मतलब डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगा। जब हमने x स्क्वायर माइनस x का डिवाइड किया, पहले नंबर का पहले नंबर में डिवाइड करते हैं, x पावर 4 में अगर आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर आएगा, इसका मल्टीप्लाइड करोगे बेटा ये आएगा, मल्टीप्लाइड को करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये जुड़ जाएंगे, देख रहे हैं प्लस है एक्स क्यूब और ये आपका माइनस और माइनस, -4x स्क्वायर। इसी तरह से फिर आप x पावर 3 में आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ये आएगा, फिर मल्टीप्लाइड करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ गई, और जो आपका सब्ट्रैक्शन करने के बाद बनता है पहले नंबर माइनस आपका 3x स्क्वायर, x स्क्वायर से डिवाइड करने पर -3 आया, जब इसका मल्टीप्लाइड करोगे आपका ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये और ये कैंसिल हो गया, लास्ट में 5 और 3 ऐड कर रिमाइंडर आपका 8 और क्वांटिटी आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 आ गया। इस तरह से आपने ये आपका चैप्टर कर लिया। इस पे एक क्वेश्चन आपका और रह रहा है, उससे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे आप देखिए। अब मैं इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। ये बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। इसमें px की वैल्यू दी होगी, gx होगा, gx का मान निकालना होगा, qx और rx दोनों दिए गए हैं, पॉलिनोमियल आपका px है, px की वैल्यू दी गई है x पावर 3 -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और उसमें gx से डिवाइड करना, लेकिन डिवाइड gx मालूम नहीं है, qx और rx दोनों दिए गए हैं। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले का आप इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि अगर आप px में बेटा gx से डिवाइड करोगे तो इसका क्वांटिटी qx आता है और रिमाइंडर आपका rx होता है। इसका फार्मूला मैंने आपको अभी बताया, नोट कर लें। इम्प्लाइज अगर ये डिवाइडेंड px है इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वांटिटी, यानी आपका जो gx दिया है और qx ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, और रिमाइंडर को हमने बताया तो उसमें जोड़ दिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। अब आपको निकालना क्या है gx निकालना, तो इसका मतलब ये पहले प्लस को इधर ले आइए, आपको हो जाएगा px माइनस rx हो जाएगा, फिर आपका यहाँ हो जाएगा gx इंटू आपका qx। अब qx आपका पहले से मालूम है, इसे कैंसिल करके आप यहाँ ले आइए। इस तरह से आप gx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट मान रख करके क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन हमने थोड़े में करके आपको दिखा दिया। इस तरह से फार्मूले में आप रखिए। अब आप देखिए क्या करेंगे, ऐसे पहले आप
px के पूरे मान को आप रख दीजिए, x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 दिया है। बेटा Rx की वैल्यू आपकी ने मिटा दिया, Rs की वैल्यू लिख लो। Rs का मान आपका था माइनस 2x प्लस 4 था, ये Rs की वैल्यू थी। इसके बाद Qx जिसमें आपको डिवाइड करना है, ये भी वैल्यू आपकी दी गई है। Qx की वैल्यू आपकी दी गई थी x माइनस 2, ये दिया है पहले से, यानी हमने Px में Rs को घटा दिया और आपने Qs से डिवाइड कर दिया, तो ये डायरेक्ट आपका Gx आ जाएगा। Gx का हमने फार्मूले से सॉल्व किया। अब इस फार्मूले को आप सॉल्व कर बेटे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन, कैसे करेंगे। अब देखो ये पहले सॉल्व करो, ये आपको हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2x, देख रहे हैं। और ये माइनस आपका यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस 4 हो जाएगा। अपान में आप x माइनस 2 से डिवाइड कर दो। अब देखिए बेटा, यहाँ आपका x ये तो यही है, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ आपको हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, x और 2x 3x और प्लस 2 माइनस 4, यानी माइनस 2 आ गया। लास्ट में आपका जो आंसर है Rs वाला हो गया, यानी आपकी ये वैल्यू, ये Px का मान ओरिजिनल मान ये हो गया और ये आपका x माइनस 2 आ गया। अब आप डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ x है, यहाँ 2, निश्चित है एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको प्राप्त होगा, वो करके दिखाने जा रहे हैं, आप देखेंगे। हमने क्या किया, हमने Px का मान रखा, हमने Rs का यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दिया, प्लस की जगह माइनस करके हमने क्वेश्चन x को s में ऐड कर दिया, 2 को इसमें ऐड करके हमने पाया क्या, x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, x और 2x आपका 3x हो गया और माइनस 4 प्लस 2 आपका माइनस 2 हो गया। अब x माइनस 2 से डिवाइड करके दिखाने जा रहे हैं, देखिए ये Gs की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इसमें डिवाइड करोगे बेटे, यानी आपका आ गया x का पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ आपका माइनस 2 है, इसमें आपने 2x से जो डिवाइड किया x माइनस 2, x से डिवाइड करोगे तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे पहली वैल्यू वही आएगी, दूसरा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 2 है, माइनस 3 है, आपका माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आपका प्लस 3x आएगा और यहाँ माइनस 2, फिर आप इसमें डिवाइड करेंगे, फिर माइनस x आएगा, देख रहे हैं, यह माइनस x स्क्वायर है और x है, डिवाइड करने से आएगा, मल्टीप्लाई करने से वही वैल्यू आ जाएगी, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 की जगह आपका प्लस 2 आ जाएगा। ओके, अब फिर देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस का प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 3 से आप 2x निकालोगे, x माइनस 2, आप देख रहे हैं यहाँ भी x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2, इसका मतलब x में x से डिवाइड करने पर 1 आएगा, मल्टीप्लाई करो सेम यही हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने से माइनस से प्लस कैंसिल होकर रिमाइंडर 0। इस तरह से आपको Gx की वैल्यू प्राप्त हो गई, ये निकाल लिया आपने। इस तरह से आपको Gx का जो मान मिला, Gx की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दैट इज योर आंसर। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आपका पॉलिनोमियल का समाप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगला चैप्टर आपको जल्दी ही, आपको नेक्स्ट चैप्टर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जल्दी ही आपको ये वीडियो डालेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करिए। ओके।